आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4G। 4G कुछ बड़ी प्रश्नावली है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे कहाँ तक। ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 19 तक। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय आएगा और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा, जिससे आपको छांट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक। तो पहले आपका दिया गया है ax² + bx + c = 0। पहला क्वेश्चन के मूलों का योगफल होगा। तो देखिए बच्चे, कोई द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 के मूलों का जो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, माइनस में b/a होता है, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे योगफल की बात कर रहा है, तो माइनस में क्या होगा, b/a, माइनस में b/a। अब देखते हैं माइनस में b/a कौन से विकल्प में दिया गया है। तो आप देख रहे हो माइनस b/a सेकंड विकल्प में है, तो ये आपका विकल्प नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x² - x - 1 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो आप जानते हो बच्चे, विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b की जगह पे -1 है, -1 का वर्ग -4, a की जगह पे क्या है 1 × c की जगह पे क्या है -1। 1 का वर्ग 1 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 करने 4, यानी बराबर क्या आ गया 5। और देखते हैं 5 कौन से विकल्प में दिया गया है। तो आपका 5 दिया गया है विकल्प नंबर 4 में, यानी आपका चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीकरण x² - 25 = 0 को क्या बोलते हैं। आपको पहली प्रश्नावली में यहाँ पे बताया गया था, यानी जब द्विघात समीकरण को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो एक घात समीकरण बोलेंगे नहीं, गलत है। मिश्र द्विघात समीकरण बोलेंगे नहीं, मिश्र द्विघात समीकरण में रैखिक पद भी होता है। सर्वसम बोलेंगे, सर्वसम भी नहीं है। यह क्या एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्या एक शुद्ध द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल कितना है, 12 है। तो संख्याएं कौन सी होंगी। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। चाहे तो हम लोग यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बना लें फिर सॉल्व करें, या तो यहाँ पे चूँकि विकल्प के रूप में दिया गया है तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 और 2, देखिए दोनों को संख्याओं को जोड़ेंगे आएगा 7, लेकिन गुणनफल कितना आ रहा है 10 आएगा। यहाँ पे 6 और 1 7 योगफल आएगा, लेकिन गुणनफल कितना आएगा 6। यहाँ पे 4 और 3 योगफल तो 7 है और गुणनफल कितना आ रहा है 12। यहाँ पे गुणनफल आपका आएगा 0। तो आपको गुणनफल कितना लाना है, 12 लाना है। तो 12 का गुणनफल कहाँ पे है, आप देख रहे हो थर्ड विकल्प में आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड में 4 3 12 आएगा और 4 3 7। थर्ड विकल्प आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। नहीं तो आप करते क्या, दो संख्याओं का योगफल कितना है 7 है और उनका गुणनफल क्या है 12 है। तो यहाँ पे आप द्विघात समीकरण बनाते और फिर x और y का मान निकालते, और x का मान निकालते, जैसे x² हो गया, माइनस में दो संख्याओं का योगफल यानी मूलों का योगफल कितना है 7 इंटू में x प्लस गुणनफल क्या होता है 12, गुणनफल 12 दिया गया = 0। bx² - 7x + 12 = 0 को आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको x का मान 1 4 आएगा और 1 3 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहे द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 = 0 के मूलों का योगफल है। यहाँ पे मूलों का योगफल क्या होता है बच्चे, आपने पढ़ा है माइनस यानी अल्फ़ा प्लस, यदि इसके मूल क्या है अल्फ़ा प्लस, अल्फ़ा और बीटा है। तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, माइनस b की जगह पे -6 बटे में a का मान 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6। मूलों का योगफल कितना आएगा +6। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा आपका।
तो आपका सही हो रहा है विकल्प नंबर 2, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। कह रहा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 4 और 5 हैं। तो मूल 4 और 5 हैं तो समीकरण कैसे लिखते हैं बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मूल अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर होता है 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 5 और 4 9 और प्लस अल्फ़ा बीटा 5 चौक 20 बराबर 0। अब देखिए जो समीकरण आपने प्राप्त किया है, समीकरण कौन से विकल्प में दिया गया है? तो आप देख रहे हो कि पहला नहीं है, दूसरे में प्लस में 9 है, ये भी नहीं होगा, तीसरे में नहीं है, ये चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, ये चौथा विकल्प यहाँ पे है आपका, ब्लू पेन से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, 3 कॉमन करेंगे, आपके पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 3 दाहिनी तरफ आके 0 हो जाएगा। हम कहेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? प्लस का 16 और इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4। अब देखते हैं प्लस माइनस 4 कौन से विकल्प में दिया गया है, कौन से विकल्प में बच्चे? देखिए बताओ, प्लस माइनस 4 ये थर्ड विकल्प में, यानी थर्ड विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 8। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x के मूल होंगे, तो सॉल्व कर लो। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे, आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स के दो मान आएंगे, एक तो यहाँ से आएगा एक्स बराबर क्या? 0, और एक यहाँ से आएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे आपका दो, देखिए कौन 0 और माइनस 4 कौन से विकल्प में दिया गया है? 0 माइनस 4, तो आप देखेंगे 0 माइनस 4 फर्स्ट विकल्प में है, और ये आपका फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर होते हैं यदि। अब देखिए आपने विविध कर डी पढ़ा है, वहाँ पे पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, उस कंडीशन में मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे कह दो कि बी स्क्वायर बराबर क्या? 4ac को दाहिनी तरफ ले जाओ, 4ac, तो बी बराबर क्या आएगा? 4 का वर्गमूल 2 रूट में क्या आएगा? ये ac। अब देखिए 2 रूट ac कौन से विकल्प में दिया गया है? आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रूट ac थर्ड विकल्प में दिया गया है, तो आपका ये थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्स बाई 8 प्लस 8 बाई एक्स के मूल होंगे, सॉल्व कर लो बच्चे। ये बराबर है, ये बीच में आपका ये बराबर का चिन्ह लगा है, प्लस नहीं बराबर है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 64, एक्स बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 8, और ये आपका कौन से विकल्प में है? थर्ड में, एक्स बराबर प्लस माइनस 8 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो देखिए मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? विविध कर निकालोगे। डी बराबर क्या? बी स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस 5 यानी 5 का वर्ग 25 हो गया, माइनस 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 4, तो कितना आएगा? 25 माइनस 4 दूना 8 चौक 32 बराबर आएगा माइनस में
7, यानी डी क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी 0 से छोटा। अब 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होने का मतलब क्या है, वास्तविक ना हो। वास्तविक ना हो ऐसा कौन से विकल्प में दिया गया है, आप देख रहे हो, ऐसा विकल्प नंबर 2 में आपका दिया गया है, तो आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2x² + 5x + 3 = 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। क्या करना है कि मूलों के चिन्ह का आपका मूलों के चिन्ह को पता करना है। तो यहाँ पे इसके दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे बच्चे, ऋणात्मक होंगे। अब चाहो तो निकाल के देख सकते हो। ठीक, जैसे आप इसको गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x + 2x + 3 = 0। गुणा करने पर 2 3 6 आ रहा है और 2 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है। x कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 3 + 1 कॉमन कर लो, 2x + 3 = 0। तो एक में आएगा x + 1, एक में आएगा 2x + 3 = आपका 0। तो यहाँ से x का मान नेगेटिव आएगा और यहाँ से भी x का मान नेगेटिव आएगा, यानी इसके दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक द्विघात समीकरण के विविध कर +3 है। समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे। विविध कर जो है b² - 4ac + 3 आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव है तो दोनों मूल तो वास्तविक होंगे और ये आसमान भी होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और आसमान भी होंगे। तो देखिए पहला क्यों नहीं सही है, कह रहा है वास्तविक नहीं काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक हो नहीं सकता चूँकि पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा वास्तविक होगा समान होगा, समान क्यों नहीं होगा, समान होने के लिए विविध कर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे 0 और +3 कह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे वास्तविक और असमान होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x × x - 3 = 0 के मूल क्या होंगे। तो देखिए बच्चे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 0, और यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3, यानी 0 और 3 कौन से विकल्प में दिया गया है, तो आप देख रहे हो 0 और 3 विकल्प नंबर आपका है 4, तो 4 विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे। यहाँ भी मूलों की प्रकृति के बारे में ही पूछ रहा है। आप कैसे जानोगे, चूँकि यहाँ पे विकल्प में ही उस तरीके से कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक आसमान होगी, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, या मूल इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक, इसके मूल क्या होंगे, शून्य होंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मूलों की प्रकृति पता करना होता तो विविध कर निकालते, d = b² - 4ac, तो b² करेंगे यानी 12 × 144, माइनस में 4 गुणे में क्या, 4 गुणे में 9, तो आया क्या 144, माइनस में 144 बराबर क्या आ गया, 0, यानी विविध कर डी आ गया 0। इसका मतलब क्या होता है, जब भी विविध कर 0 आ जाए तो हम कहते हैं इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल बराबर कहाँ पे है, सेकंड विकल्प में, थर्ड विकल्प में, तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब किस लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपका शुरू होता है और जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 4/5 है और अंतर क्या है, 1/4, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसके मूलों को ज्ञात करें और फिर द्विघात समीकरण हम लोग लिख लें। वर्ग समीकरण का मतलब बच्चे द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। तो देखिए मान लो इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा + बीटा क्या है, 5/4, अल्फ़ा - बीटा अंतर की बात कर रहा है, 1/4, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे समीकरणों को, तो बीटा से बीटा कैंसिल, यानी 2α बराबर आएगा क्या,
देखिए हर दोनों का बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। अब ये चूँकि 2 अल्फ़ा बराबर आ रहा है 3/2 तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, अल्फ़ा बराबर आएगा आपका 3/4। अल्फ़ा 3/4 आ गया है तो अल्फ़ा का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में। इसको मान लो फर्स्ट समीकरण, इसको मान लो सेकंड नीचे वाले को। तो फर्स्ट में रखेंगे तो बीटा का मान आएगा 2/3, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे। अल्फ़ा कितना आएगा, ये 3/4, बीटा कितना आएगा, ये 2/4। अब इनका योगफल पता कर लेते हैं और गुणनफल पता कर लेते हैं मूलों का। तो मूलों का योगफल क्या आएगा बच्चे, आपको दिया गया है मूलों का योगफल कितना है 5/4, ये तो मालूम ही है। और गुणनफल क्या होगा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा कितना आएगा 3/4 गुणे में 2/4। 2/4 को चाहो तो सरल करके लिख सकते हो, कितना 1/2। अब देखिए यहाँ पे काट दो, 1/2 आएगा कितना, ये पूरा आपका 3/8। गुणनफल कितना आ गया है 3/8। अब द्विघात समीकरण लिख लो, होता क्या है x² माइनस मूलों का योग। देखिए बच्चे ऊपर दिया गया तो आपको यहाँ पे पता करने की जरूरत नहीं है, 5/4x। और फिर प्लस में क्या होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अभी बच्चे आपने पता किया है थोड़ी देर पहले, आया था 3/8 और बराबर क्या होता है 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कह रहा है द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -1 और -3 है। तो कैसे लिखोगे आप, x² माइनस मूलों का योगफल -3 -1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या होता है -3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो x² हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 4, प्लस में आपका 4x आएगा और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चे कह रहा है मूलों का विविध कर ज्ञात करना है, यानी b² - 4ac। तो इसे आप करोगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है 4/5। तो हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं एक माना, यहाँ पे माना जो मूल भिन्न है, भिन्न क्या है बच्चे आपका x/y है। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है आपकी कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें। हम कह रहे हैं अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जो जोड़ेंगे हर में भी एक जोड़ेंगे, बराबर आएगा कितने 4/5 के बराबर। अब चाहो तो आप सरल कर लो, सरल करोगे आएगा 5x + 5 बराबर क्या 4x + 4। अब सबको x नहीं बच्चे, यहाँ पे क्या है ये आपका है y, बटे में क्या है y, तो y का गुणा यहाँ पे आप करोगे, ये हो गया आपका ठीक। अब बाएं तरफ लेके आओगे, दाहिनी तरफ वाले सभी पदों को क्या करोगे बाएं तरफ लाओगे, तो क्या होगा आपका 5x - 4y और +5 और -4 इक्वल टू 0। तो 5x ये माइनस में 4y रहेगा, 5 में से 4 घटाएंगे बच्चे कितना आएगा +1 इक्वल टू 0। ये तो हो गया एक समीकरण। ऐसी प्रकार से अगर दूसरे को लिखना हो, कह रहा है अंश और हर दोनों में एक घटा लिया जाए, तो दोनों में घटाएंगे समीकरण आपका वो भिन्न क्या था x/y, एक घटा लो। एक घटाने पर क्या मिल रहा है, एक घटाने पर मान यहाँ पे कुछ दिया गया है, कितना हो जा रहा है बच्चे 3/4, कितना हो जा रहा है देखिए बच्चे 3/4 हो जा रहा है। तो x -1 बटे में -1 y -1 बराबर कितना 3/4। सरल कर लो, 4x - 4 बराबर 3y - 3।
सबको बाएं तरफ ले आओ। 4x माइनस में 3y, और देखिए इधर आएगा तो माइनस में इधर 1 बचेगा और इक्वल टू 0। ये आपका हो गया समीकरण। यदि देखिए आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो देखिए बच्चे, हम लोग केवल इतना ही लिख के छोड़ देंगे। केवल इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे और छोड़ देंगे। ऐसे फर्स्ट वाले क्या लिखेंगे? एक जोड़ा जग गया था जब x प्लस 1 बटे में y प्लस 1 किसके बराबर था? 4/5 के बराबर था। इस प्रकार से इसको भी लिख के छोड़ सकते हैं। चाहो तो आप सरल कर लो, चाहो तो ऐसे छोड़ो। अब इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्लस प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं तो समय लगेगा। तो हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसे यहीं पे रोक देना चाहिए। और आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।